Question number 13 of miscellaneous exercise on chapter number 5, and it is find the modulus and argument of the complex number 1 plus 2 iota upon 1 minus 3 iota. तो सबसे पहले जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे या तो एक्सप्रेस करेंगे x प्लस आयोटा y फॉर्म में। तो 1 प्लस 2 आयोटा डिनोमिनेटर में जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। तो 1 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस 3 आयोटा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, देन प्लस 2 आयोटा एंड देन प्लस 3 टू ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। Denominator is 1 square minus 9 iota square. So it is 1 plus 5 iota. Iota square is minus 1. So we can write minus 6. Denominator 1 square is 1. Iota square is minus 1. So minus minus plus 9. तो 1 minus 6 हो गया minus 5. देन प्लस 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 9 10 जो सेपरेटली लिख देते हैं। एंड सो इट इज नाउ माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा। अब इसको अगर हम x प्लस आयोटा y के साथ कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 and therefore r is equal to modulus of z, formula is under root x square plus y square, so minus 1 by 2 square 1 by 4 and then plus 1 by 2 square 1 upon 4, so it is square root of 2 by 4 जिसको √2 अपॉन 2 लिख सकते हैं। बराबर 1 अपॉन √2 भी लिख सकते हैं, बट मैंने √2 अपॉन 2 लिखा है। इसको आप 1 अपॉन √2 कर सकते हैं, बट इसका यूज करेंगे हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। नाउ x इज माइनस 1 अपॉन 2, r का वैल्यू √2 अपॉन 2 यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम 2 कैंसिल करके डायरेक्टली बोल सके कि ये हो गया माइनस 1 अपॉन √2। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। तो y है हमारे लिए 1 अपॉन 2 एंड r है √2 अपॉन 2। 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है, ये हो गया 1 अपॉन √2। तो यहाँ पर हमें cos का वैल्यू जो है वो नेगेटिव मिला है एंड साइन का वैल्यू पॉजिटिव मिला है। इसका मतलब जो थीटा हमें मिलेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लिखते हैं पाई माइनस एंड अकॉर्डिंग 1 अपॉन √2 जो वैल्यू है उसके हिसाब से पाई माइनस पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4। तो दिस वन इज मॉड्यूलस and this one is argument of the complex number. Question number 14, find the real number x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of minus 6 minus 24 iota, means x minus iota y into 3 plus 5 iota, this number is means equal to conjugate, तो ये conjugate का सिंबल है, conjugate of minus 6 minus 24 iota, और हमें फाइंड करना है x एंड y का वैल्यू। तो x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, राइट साइड में कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। सो x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 आयोटा अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा। अब जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है
से उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। ओके, सो दिस वन इज, और फिर हम कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो माइनस 6 इंटू 3 18, then minus 6 and minus 5, that is minus minus plus 6 5s are 30 I, then 24 into 3, 24 into 3 is 72 I, and then 24 into 5 to 100 120, so it is minus 120 iota square. Denominator 3 plus 5 iota, 3 minus 5 iota, so it is a square minus b square, 3 square is 9, minus 5 square 25, and iota, so iota square. So x minus iota y is equal to minus 18 plus 30 and 72, it is 102 iota. Iota square is minus 1, so minus minus plus 120. Denominator is 9. Iota square is minus 1, so minus minus plus 25. Okay, so now x minus iota y is equal to 120 minus 18, 120 minus 18, so it is 102 plus 102 iota. डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख देते हैं, और वो है 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 दैट इज 34, यहाँ पर भी ये 34, तो 34 इसका मतलब ये होगा 3 3 जा 9। ओके, सो दिस वन इज 3, बराबर, दिस वन इज ऑल्सो 3। अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो x का वैल्यू हो गया 3, यहाँ पर माइनस आयोटा y है और यहाँ पर प्लस 3 आयोटा है, तो इसका मतलब y का वैल्यू -3 हो गया, बराबर। 34 इंटू 3 वो होता है 102, तो दिस वन इज वैल्यू ऑफ x एंड y। नंबर 15, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, देन माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, बराबर। तो 1 प्लस आयोटा, इवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे लिए 1 माइनस आयोटा into 1 plus iota. So first one is 1 plus iota into 1 plus iota, 1 plus iota whole square, 1 plus iota whole square होगा 1 plus 2 iota plus iota square, then minus 1 minus iota into 1 minus iota, this one is 1 minus iota whole square, so it is 1 minus 2 iota plus iota square। एक में a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड में a माइनस बी होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, सो इट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, denominator 1 square is 1 minus iota square is -1, 1 and -1 cancel, यहाँ पर भी 1 and -1 cancel। तो अब हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, तो टोटल 4 आयोटा। डिनोमिनेटर इज 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 आयोटा अपॉन 2 दैट इज 2 आयोटा, जिसको लिख सकते हैं आप 0 प्लस 2 आयोटा, so x plus y iota, and then modulus of z is equal to under root x square plus y square, x is 0, y is 2, so 2 square is 4, square root is 2, this one is modulus of the complex number। Number 16, x plus iota y whole cube is equal to u plus iota v, then prove that u upon x plus v upon y is equal to 4 times x square minus y square। तो यहाँ पर हमें सिर्फ
ये जो x प्लस आयोटा y होल क्यूब है इसको एक्सपांड करना है और फिर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये a प्लस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज आयोटा क्यूब y क्यूब, देन प्लस 3a स्क्वायर b, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो a प्लस बी होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो x क्यूब प्लस आयोटा y क्यूब दैट इज आयोटा का क्यूब y का b क्यूब, देन प्लस 3a स्क्वायर b दैट इज x स्क्वायर into iota y plus 3a b स्क्वायर मीन्स आयोटा y का स्क्वायर तो आयोटा का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, और राइट साइड को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में x क्यूब आयोटा का क्यूब है तो आयोटा का क्यूब इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो ये हो गया माइनस आयोटा, so this one is actually minus iota y cube, then next one is 3x square y into iota, यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर इसका वैल्यू होता है -1, so this one is minus 3x y square is equal to u plus iota v। लेफ्ट साइड में जो रियल पार्ट है वो है x क्यूब एंड -3xy स्क्वायर, बराबर, जिसके पास आयोटा नहीं है ऐसे टर्म रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वहां से दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल देते हैं। अगर आयोटा कॉमन निकाल देते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा माइनस वाई क्यूब एंड दिस वन इज प्लस 3x स्क्वायर y। तो यहाँ तक तो हमने सिर्फ एक्सपांड किया है लेफ्ट साइड और आयोटा का जो हम वैल्यू जानते हैं उनका यूज किया। अब दोनों साइड से अगर हम रियल पार्ट कंपेयर कर लेते हैं तो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, लेफ्ट साइड में रियल पार्ट, राइट साइड में रियल पार्ट है u, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हैं तो माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y मीन्स आयोटा का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर है v। अब देखो आपको क्या वैल्यू चाहिए u अपॉन x, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन टाइप आया है इसको x से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम x से डिवाइड कर लेंगे तो सबसे पहले तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3, x से डिवाइड किया हो गया y स्क्वायर, और राइट साइड में मिल जाएगा हमें u अपॉन x, ये u बाई x का वैल्यू है। सेकेंड में हम डिवाइड कर लेते हैं y से तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि हम y से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया v अपॉन y। अब ये दोनों को प्लस कर लेना है, u अपॉन x प्लस v अपॉन y, तो u बाई एक्स इसका वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, देन v बाई y इनका वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, सो इट इज 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, अब 4 कॉमन निकाल दो और फिर आपको मिल जाएगा आपका राइट साइड। Number 17, if alpha and beta are different complex number with modulus of beta equal to 1, then find modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar into beta। तो ये जो क्वेश्चन है मॉड्यूलस टाइप का, उसके लिए आपको जो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज है वो पता होनी चाहिए। अब मॉड्यूलस ऑफ बीटा दिया गया है 1, तो एक हमने ये देखा था कि z इंटू जेड बार, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मॉड्यूलस ऑफ बीटा स्क्वायर तो अगर इनका यूज करते हैं तो ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1। अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है वो है मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा को हम एज इट इज रखते हैं और ये जो 1 दिख रहा है इनकी प्लेस पर हम यूज कर लेते हैं बीटा इंटू बीटा बार। so this one is beta into beta bar minus alpha bar into beta।
नेक्स्ट स्टेप में बीटा माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर में से बीटा अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो ये बीटा बार माइनस अल्फा बार हो जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 एंड Z2 जिनका डिवीजन है और फिर उनका मॉड्यूलस है, तो इसको आप लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2। वन मोर थिंग, अगर हमें Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस दिया है तो इनको भी आप सेपरेटली मॉड्यूलस दे सकते हैं। एंड वन मोर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो आप मॉड्यूलस ऑफ Z फाइंड करो या मॉड्यूलस ऑफ Z बार फाइंड करो, ये दोनों इक्वल होते हैं, बराबर। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी है इनका हम यूज करते जाएंगे। सबसे पहले तो सभी को मॉड्यूलस सेपरेटली दे देते हैं, तो ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इनटू मॉड्यूलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार, बराबर। हमने ये दो प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इनको कंटिन्यू करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ बीटा गिवन 1 एंड इनटू बीटा बार माइनस अल्फा बार, मीन्स बीटा का कॉन्जुगेट है माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट है, तो इसको आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, बराबर। बीटा बार माइनस अल्फा बार इज सेम एज बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। अब हमने एक और देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करो या उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस फाइंड करो, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो दिस टू आर इक्वल, तो ये कैंसिल हो गया, मिल गया 1, 1 अपॉन 1 इज 1, दिस वन इज अवर आंसर। बट यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं है। नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस रेश टू एक्स पावर इज इक्वल टू 2 रेश टू एक्स। यहाँ पर हमें नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन दिया है तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा और फिर उसका पावर दिया है एक्स, राइट साइड में 2 रेश टू एक्स है। मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, so it is 1 square plus minus 1 square and whole raised to x power is given 2 raised to x. Now 1 square is 1 plus 1 2, तो ये हो गया square root of 2 और फिर उसका x power is equal to 2 raised to x. अब square root of 2 means 2 का 1 by 2 power 2 raised to half रेश टू एक्स इज इक्वल टू 2 रेश टू एक्स। लेफ्ट साइड में हो गया 2 के पावर में x अपॉन 2 और यहाँ पर है 2 रेश टू एक्स। दोनों में बेस सेम है, दोनों में अगर बेस सेम है 2 तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज x बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, x बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आप x कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बराबर। वी कैन राइट x बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, so it is minus of x by 2 equal to 0 and minus of x by 2 is equal to 0 means x equal to 0। बट यहाँ पर हमें दिया गया था नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, बराबर। तो हम सॉल्यूशन लेके आए हैं वो तो जीरो है, तो यहाँ पर इसलिए आंसर में हो जाएगा नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ नॉन जीरो पूछा है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान रखना, हमने सॉल्यूशन जीरो है ऐसा नहीं लिखा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन जीरो है ऐसा लिखा है। ओके, so this one is number 18। number 19, a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h equal to capital A plus iota into capital B, show that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus f square is equal to capital A square plus capital B square। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है a plus iota b,
और हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी फॉर्मूला है या ऐसा तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्या अप्लाई करें तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो मॉड्यूलस अप्लाई करो, क्योंकि मॉड्यूलस जो है उसका फॉर्मूला है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हाँ, उसमें स्क्वायर रूट में आएगा तो वो तो हम स्क्वायरिंग करके रिमूव कर लेंगे। सेकेंड मेथड है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके कॉन्जुगेट ले लो और फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 मेन जो दिया है उसको इक्वेशन नंबर 1, कॉन्जुगेट से जो इक्वेशन बनता है उसको नंबर 2 और फिर उनको मल्टीप्लाई करो। बट यहाँ पर हम डायरेक्टली मॉड्यूलस अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों टाइप के मेथड ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में या तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस अप्लाई कर लेते हैं। तो a प्लस आयोटा बी देन इनटू c प्लस आयोटा d इनटू e प्लस आयोटा f इनटू g प्लस आयोटा h, ये सभी मॉड्यूलस के अंदर है। और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस आयोटा b। अब लेफ्ट साइड में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको सेपरेटली मॉड्यूलस मिल जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखा था मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 into modulus of z2, and this one is true for any number of complex number, means z1 z2 up to n अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है। तो इनको लिख सकते हैं हम a प्लस आयोटा बी मॉड्यूलस में, देन c प्लस आयोटा डी इनका भी मॉड्यूलस, e प्लस आयोटा f ये भी मॉड्यूलस के अंदर, एंड g प्लस आयोटा h इनका भी मॉड्यूलस राइट साइड में ऑलरेडी रेडी है। अब मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा b, it is under root a square plus b square, then this one is c square plus d square, then next one is e square plus f square, g square plus h square is equal to a square plus b square। okay, ये मॉड्यूलस की फॉर्मूला अप्लाई की हमने, एंड देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों नंबर 20, if 1 plus iota upon 1 minus iota whole raised to m power equal to 1, find least positive value of m। तो हमें दिया गया है 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस आयोटा और इनका m पावर इक्वल टू 1। अब हम जो ब्रैकेट है उनके अंदर जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं और होल पावर दिया गया है m इक्वल टू 1। न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 1 माइनस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रेस्ट टू m पावर इक्वल टू 1। न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर अगर अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और फिर उनका m पावर इक्वल टू 1। सो 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 2 और इनका m पावर है 1। यहाँ पर 1 एंड -1 कैंसल, 2 आयोटा अपॉन 2, तो आयोटा का m पावर इक्वल टू 1। अब आयोटा का ऐसा लिस्ट पावर हमें चाहिए जिससे हमें आयोटा का m पावर 1 मिल जाता है। तो हम जानते हैं कि अगर आयोटा स्क्वायर लेंगे तो -1 मिलेगा। अगर आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा स्क्वायर स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें m का मिनिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि
यहाँ पर लिस्ट पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो m का वैल्यू 1 ट्राई करो, फिर m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 4। तो m इक्वल टू 4 पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 1, जो कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m होगा। ओके, दिस वन इज एंड ऑफ द exercise